सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए लेक्चर 12 में आप सबों का स्वागत है। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है सो दैट द गिवन एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू ए सम ऑफ कोसेंट एंड कोटेंजेंट। ओके, एक्सप्रेशन क्या दिया है? साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम रिड्यूस करके कॉसेक और कॉट के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि इस एक्सप्रेशन को जब हम रिड्यूस करेंगे तो वो कॉसेक और कॉट का सम के फॉर्म में आएगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कॉसेक प्लस कॉट के टर्म में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन क्या है? गिवन एक्सप्रेशन है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा कोशिश कीजिए कि डिनोमिनेटर को जितना सिंप्लीफाई कर सको, जितना छोटा फॉर्म में डिनोमिनेटर को ला सको, कोशिश करो वो करने का। वो करोगे तो ऑटोमेटिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो इजीली, उतना इजियर वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर है साइन थीटा और डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम कैसे सॉर्ट करें? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा ना भाई, सॉल्व सिंप्लीफाई करें, छोटा फॉर्म में लाएं तो कैसे लाएं? तो ठीक है, उसका भी तरीका है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस कॉस थीटा से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए, अगर हम न्यूमरेटर यानी साइन थीटा को भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस कॉस थीटा को भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो मेरा डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फॉर्म में आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो बस वही करना है हमें। ठीक है, क्लियर है? अब आप 1 प्लस कॉस थीटा से नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो उससे तो इस एक्सप्रेशन के वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। नोमिनेटर में भी सेम, डिनोमिनेटर में भी सेम। ठीक है, समझ गए? तो चलिए लिखिए, मल्टीप्लाइंग। हमेशा क्वेश्चन का कमजोर नस पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये भी मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं कि एग्जाम में टाइम पीरियड जो होता है वो बिल्कुल सेलेक्टेड होता है, लिमिटेड होता है। वहां रिसर्च नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है तो बस जाकर के उसको वहां पे निकाल देना है, और जितना कम से कम समय में, आई मीन जैसे जितने घंटे का भी आपका एग्जाम होगा उससे कम से कम 15 से 20 मिनट पहले तो आपका क्वेश्चन पेपर खत्म जरूर हो जाना चाहिए, ताकि उसके बाद आप एक बार कम से कम जो बनाया है उसको देख तो लें। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में रिसर्च नहीं करना है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है वहां बनेगा, नहीं प्रैक्टिस किया है तो वहां रिसर्च करने का समय नहीं है। मालूम चला एक क्वेश्चन के पीछे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही छूट गया। ठीक है, तो इसलिए इतना मेहनत कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन देखें, उसके बाद ही समझ में आ जाए अच्छा है तो इस मेथड से बनेगा। ठीक है, 50-60% क्वेश्चन तो जैसे आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बनने वाला है, और जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि वो भी आपको एक नजर में देख के समझ में आ जाएगा कि ये नहीं बनने वाला, भाई ये पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन हाँ, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10, 15, 20, 30 क्वेश्चन बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में और बस हो गया ट्रिग्नोमेट्री खत्म। बहुत वास्ट वे में पढ़ाऊंगा। अगर आपको 100 लाना है आउट ऑफ 100 तो 100 भी आप बेहिचक ला सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो बस आप मेहनत करो और मेरे साथ बने रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड denominator by 1 plus cos theta. ओके, ठीक है, मैं आपको किताबी तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, किताब में जो टर्म्स यूज है ना वैसा आप सोचिए कि वैसा नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, किताबी में भी मतलब जो लैंग्वेज है वो तो खैर किताब की रहेगी, जो नो डाउट। ठीक है, लेकिन
किताब देख के ही अगर आप लोगों को समझ में आ जाता तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए उसमें लिखा हुआ कुछ दूसरा मैं बताऊंगा, आई मीन तरीका सेम होगा, लेकिन बताने का जो ये है अप्रोच है वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस कॉस थीटा से। तो क्या आ गया आपका ऊपर में नोमिनेटर में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, यही आएगा। अब यहां देखिए नोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दीजिए, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लिखिए वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अगेन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट, क्या कितना बचा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देखिए कोई कंफ्यूजन है, आपको बस ध्यान देना है कि हम डिनोमिनेटर को कैसे सिंप्लीफाई कर सके। जितना छोटा फॉर्म में लाइएगा डिनोमिनेटर को उतना इजी होगा आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा, मैंने बस 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, अपने आप ये सिंप्लीफाई हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जहां पहले 2 पार्ट में था, 1 था फिर कॉस था, वहां पे अभी सिर्फ एक पार्ट में आ गया साइन में, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा को 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्लियर है। अब 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 बाय साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहां लिखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है। कॉट थीटा मतलब 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्लियर है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा का जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, ठीक है, प्रूव हो गया। देख लीजिए, यही बोला था ना, लैंग्वेज देखिए, सो दैट द गिवन एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू ए सम ऑफ कोसेंट एंड कोटेंजेंट। लिखिए आ गया ना, इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया और कोसेंट और कॉट के टर्म में लाके छोड़ दिया, ठीक है। क्या लिखा है, सम ऑफ कोसेंट, ठीक है। तो सम हो गया, देखिए प्लस सम ऑफ कोसेंट एंड कॉट, प्रूफ, यही तो करना था, ठीक है, क्लियर है। कोई भी डाउट होगा बेहिचक पूछिएगा, ठीक है। बिल्कुल अपने दिमाग में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन लेकर के मत जाइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जरूर बता दूंगा आपको, ठीक है। आपके साथ हूं तो आपके साथ पूरी तरह से हूं, बस जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ते जाइए और कोर्सेज को कवर करते जाइए, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।